Good morning, learning students. I am Ankesh Survey for you. If you are preparing of class 10th mathematics, then this video is only for you. यदि आपके पास वक्त नहीं है, लॉकडाउन की वजह से पढ़ नहीं पाए हैं और मैथ में कमज़ोर हैं, तो ये वीडियोस आपके लिए है। इस वीडियोस में खास बात ये बताया गया है कि जो लिखने की कला है, जो टॉप और स्टूडेंट्स के पास ही वो खूबी पाई जाती है, वो आर्ट, वो कला, आंसरिंग कॉपी में किस तरह से आंसरिंग करेंगे, लिखने की जो कला होती है वो कला क्या होती है वो बताई गई है। और अब ये ना समझें, इसमें इस वीडियो में फास्ट बताया जाएगा। और अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था, यदि किसी पेड़ को काटने में 6 घंटा लगता है तो 4 घंटा आप मुझे दीजिए सिर्फ कुल्हाड़ी की धार को तेज करने में। इसी तरह से ताकि पेड़ को काटने में कोई देरी ना लगे, उसी तरह से आपको जो है, ठीक है, ये वीडियोस आपको देखना है, वो समय इस वीडियोस में आपको देना है। और उसके बाद आंसरिंग कॉपी में सिर्फ VVI क्वेश्चन ही पढ़िएगा अभी, और अच्छा से समझिएगा, डेप्थ में समझिएगा, और लिखने की जो कला क्या होती है उसको भी समझिएगा। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ओनली VVI क्वेश्चन, चाहे वो किसी भी बोर्ड का हो, CBSE बोर्ड का हो या बिहार बोर्ड का हो, ठीक है, या किसी भी अदर बोर्ड का हो, सबके लिए। लेट्स स्टार्ट। एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है। दरअसल ये जो एक खिलौना है, जैसे खिलौना होता है, लट्टू होता है ना घुमाने वाला, ठीक है, वो एक खिलौना है। बात समझ में आ रहा है? ये खिलौना एक किसके आकार का है? शंकु के आकार का है। शंकु के आकार का जो होता है ना, ऊपर वाला पार्ट क्या होता है? वो शंकु का होता है। बात समझ में आ रहा है? जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। कहने का मतलब उस पर बैठा हुआ है, उस पर ये जो ऊपर वाला जो कलर वाला है, ये शंकु है। ये शंकु किस पे है? इस पे है, यानी कि अर्धगोला पर है। अर्धगोला हम लोग यदि नींबू को काट देंगे तो इस तरह से दिखाई देगा ना, 2 टुकड़ा करते हैं तो। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ क्लियर समझ आगे क्या है? इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15 पॉइंट कितने है? 5 सेंटीमीटर है। समझ में आ गया? तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। लोग सपोज करते हैं कि ऐसे एक खिलौना है, ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, शंकु है, ठीक है। यहाँ तो समझ में आ गया? ये शंकु किस पे अटैच्ड है? किस पे अटैच्ड है ये शंकु? ये शंकु जो अटैच्ड है ना, किस पे आश्रित है? किस पे अध्यारोपित है? इस गोले पे अध्यारोपित है। समझ में आ गया? यदि हम लोग बॉल को काट देते हैं, बॉल किसी गोले का हिस्सा है, ठीक है, इसको अर्धगोला बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अर्ध का मतलब आधा होता है। बात समझ में ना? सेमी स्फीयर होता है। क्या होता है? सेमी स्फीयर, ठीक है। यानी कि बीच वाला जो मेन पॉइंट है, ठीक है, बीच वाला जो यहाँ का सेंटर है, इसको बोलेंगे, ठीक है, केंद्र बिंदु। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को हम लोग रेडियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेडियस, ठीक है। और यही लाइन जो बिंदु से होके जाता है, मूल बिंदु से होके जाता है यहाँ, ठीक है, केंद्र से होके जाता है यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? नहीं, क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। बात समझ में आ रहा है? डायमीटर कहेंगे। बात समझ में ना? तो डायमीटर कहाँ से कहाँ तक हुआ? यहाँ से, और यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ? रेडियस हुआ। क्या हुआ? रेडियस हो गया। अच्छा ये तो बताओ, एक मेन पॉइंट है जो क्वेश्चन में समझोगे, उसको सॉल्व करने में बहुत ज्यादा मदद करेगी, ठीक है। केंद्र से लेके यहाँ तक की दूरी को रेडियस कहते हैं। ये दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 3.5 सेंटीमीटर। और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी भी क्या होगी? 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ से भी यहाँ तक की दूरी क्या होगी? 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके अंदर तक की दूरी क्या होगी? 3.5 सेंटीमीटर। कुछ समझ में आया यहाँ तक? ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी भी क्या होगी? 3.5 सेंटीमीटर। ये जो दीवार है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक 3.5 कहीं भी अटैच कर लो। बात समझ में ना? यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या होगी? 3.5 सेंटीमीटर होगी। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? तो क्या बोला है? ठीक है, एक खिलौना जो 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है, ठीक है। ये शंकु है। बात समझ में रहा है? तो इसका भी त्रिज्या कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ केंद्र है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका भी 3.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 3.5, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? 3.5। इसका मतलब इसका जितना चौड़ाई है, बात समझ में आया? इसका जितना होल है, इसका भी उतना ही होगा। यहाँ तक समझ में आया? और इस अर्धगोले पर अध्यारोपित है ये शंकु, जिसकी त्रिज्या कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर है। ये अध्यारोपित है, इस पे अटैच्ड है, इस पे बैठा हुआ है। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है। अब क्या है कि इस खिलौने का संपूर्ण जो ऊंचाई है, ठीक है, ये ज्ञात करना है। संपूर्ण ऊंचाई ज्ञात करने से पहले हम लोग रेडियस के बारे में जान चुके हैं, ठीक है। हम लोग का रेडियस क्या है? ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या हुआ? रेडियस हुआ। क्या हुआ? अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो दूरी है ना, ये हम लोग का लंब हुआ। क्या हुआ? अभी लंब बोलो, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और यहाँ से लेके यहाँ तक तिर्यक ऊंचाई हुआ। क्या हुआ? स्लांट हाइट। जब इसको ट्राइंगल मानेंगे तो क्या मानेंगे? तो समझ में आ रहा है? इसको हम लोग बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। बस ये तुमको राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है? समझ में आ रहा है? ये राइट एंगल है, यहाँ ये रेडियस है, रेडियस को बेस मानेंगे, आधार। बात समझ में आ रहा है? और ये होगा हम लोगों का क्या? परपेंडिकुलर, और ये होगा हाइपोटेन्यूज। बात समझ में आ रहा है? जब शंकु की टोटल ऊंचाई मापने के लिए दिया जाए तो स्केल से किस तरह से मापोगे? ठीक है, स्केल से गलती से इस तरह से नहीं मापना कि यहाँ से लेके, ठीक है, ये दूरी इधर से मापना। क्यों? इधर से अगर मापोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि दूरी तो तुम, ठीक है, यानी कि तुम तिर्यक ऊंचाई को माप रहे हो। किसको माप रहे हो? तुमको सीधा मापना पड़ेगा। जब सीधा मापोगे तो ये भी तो तिर्यक ऊंचाई बन जाएगा ना, ठीक है। तो दरअसल ये है क्या? सही ऊंचाई क्या है? जो अंदर की ओर जो दिख रहा है तुमको, ये जो लंब दिख रहा है, ठीक है, ये लंब जो हम लोग लंब को बनाए हैं, यहाँ से ये जो लंब बनाए हैं, ये लंब, बात समझ में रहा है?
दरअसल यही ऊंचाई है। ये क्या है? ऊंचाई है। बात समझ में आ रही है? यानी कि ऊंचाई कितनी होगी? बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो होगी यही ऊंचाई होगी, और यहाँ से लेके यहाँ तक ऊंचाई हुआ, हाइट हुआ किसका? सिर्फ शंकु का। यहाँ से लेके यहाँ तक अगर ऊंचाई अगर मापेंगे तो वो तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा, उसको स्मॉल एल से डिनोट करोगे। किससे? यहाँ से क्लियर हो गया? ठीक है, और अब मुझे बताओ कि ये दूरी जो है यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी तो रेडियस है ना। ये 3.5 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई तुमको पता है क्या? नहीं पता है। शंकु की ऊंचाई अभी निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि टोटल खिलौना का ऊंचाई दिया हुआ है, यानी कि यहाँ से लेके एकदम यहाँ तक, समझ में रहे? यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ तक टोटल ऊंचाई, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक किसका ऊंचाई होगा? बताओ, शंकु की ऊंचाई। यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस होगा, और टोटल खिलौने का क्या निकल जाएगा? हाइट निकल जाएगा, ऊंचाई निकल जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है, तो ये इस पे अध्यारोपित है। क्लियर यहाँ तक समझ में? सिर्फ अब हम लोग को क्वेश्चन को समझना जो सबसे ज्यादा वीवीआई है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? माना। क्या लिखोगे? ठीक है, निकालना क्या है? तो नहीं, ऊंचाई, हाँ ऊंचाई तो निकालना है। ठीक है, अगला सवाल क्या है? तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बात समझ में? तो सर क्षेत्रफल होता क्या है? ठीक है, यदि इसको ठीक है बीचों बीच काट दिया जाए, बात समझ में ना, इसको बीचों बीच और इसको खोल दिया जाए, बात समझ में ना, तो कागज को फैला दिया जाए, तो जितना कागज जगह लेगा, जितना जगह लेगा वो हुआ क्षेत्रफल। वो क्या हुआ? तो यानी कि ये टेढ़ा है ना, इसको पकड़ो यहाँ, ठीक है, इधर पकड़ो, ये टेढ़ा है ना, ये क्या है? वक्र है। ये क्या है? वक्र है। बात समझ में? प्लेन है क्या? नहीं ना, ये टेढ़ा है ना, इसलिए वक्र, और इसको बोलते हैं पृष्ठ, सरफेस बोलते हैं। बात समझ में ना? ये क्या है? कर्व सरफेस। बात समझ में ना? किसका? शंकु का। ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहने का मतलब क्या हुआ? ये पूरा जमीन जो है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है? ये टोटल पूरा जितना, ये इसको अगर काटेंगे, काटने के बाद ठीक है उसको फैला देंगे और किसी समतल जगह पे रख देंगे, तो एक प्लेन कागज की तरह दिखेगा। जितना जगह लेगा वो हुआ क्षेत्रफल, वो हुआ एरिया। बात समझ में ना? वो हुआ इलाका। बात समझ में आया तक? तो इसका क्षेत्रफल कितना है? अगर ये छोटा होता तो उसका क्षेत्रफल कम होता, ये बड़ा है इसलिए इसका क्षेत्रफल थोड़ा ज्यादा होगा। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे हम लोग, ठीक है, जब इसका क्षेत्रफल निकालने के बारे में बोलेंगे तो ये भी तो कर्व्ड है ना, ये भी क्या है? कर्व्ड है। ठीक है, यदि ठीक है इसको हम लोग को समझना है, यहाँ समझो पहले, ये भी तो क्या है? कर्व्ड है, ये भी क्या है? वक्र है ना। ये बात समझ में आ रहा है? इसको भी अगर बिल्कुल प्लेन कर दिया जाए, समझ में, प्लेन करने के बाद इसको किसी कागज, किसी समतल जगह पे रख दिया जाए, ये भी तो जगह छेकेगा ना, तो जितना जगह छेकेगा वो उसका क्या हुआ? क्षेत्रफल हुआ। तो दरअसल हम लोगों का ये कितना जमीन है, ये जमीन कितना है? बात समझ में आ रहा है? उसको निकालना है, और वही है हम लोगों का क्या? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसका अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, अंदर का नहीं बाहर का निकालना है। बात समझ में आ रहा है? यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया? लेकिन ये बंद नहीं है, ये अगर किसी प्लेट से अगर बंद होता, ये अगर बंद होता किसी प्लेट से, तो उसका भी क्षेत्रफल निकलता ना, ठीक है, लेकिन उसका क्षेत्रफल नहीं निकालना है, क्योंकि ये जो है इस पे क्या है? आश्रित है दरअसल। ठीक है, हम लोग को जो निकालना है, ठीक है, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है और इसका भी निकालना है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला आना चाहिए और अर्धगोले का, ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला आना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? तो ये दरअसल ये गोला जो है किसी पूरा गोला का हिस्सा है ना, ठीक है, किसी पूरे, बात समझ में आ गया? ठीक है, किसी टोटल, ठीक है, स्फीयर का क्या है? ये हिस्सा है जो आधा किया गया है, इसीलिए इसका नाम है अर्धगोला। बात समझ में आ रहा है? सेमी स्फीयर। बात समझ में आ गया? ठीक है, तो यहाँ क्या समझेंगे हम लोग? निकालना क्या है बताओ? अब इसका भी जगह निकालना है और इसका भी जगह निकालना है, इसका भी एरिया को निकालना है, टोटल सरफेस को, और इसका भी निकालना है, और दोनों को ऐड कर देना है। बात समझ में ना? दिया क्या हुआ है? दिया हुआ है हम लोगों का यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस दिया हुआ है, बात समझ में आ रहा है, और टोटल ऊंचाई यहाँ से लेके यहाँ तक, बात समझ में आ रहा है, कितना दिया हुआ है? 15.5 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रहा है? यानी कि अगर हम लोगों का इसका ऊंचाई निकालेंगे तो किस तरह से निकालेंगे बताओ? ठीक है, यहाँ से लेके इस तरह से टेढ़ा मापेंगे क्या? नहीं, वो क्या हो जाएगा? तिर्यक ऊंचाई। बात समझ में आ रहा है? वो गलती नहीं करना है, यानी कि हम लोगों को कहाँ से कहाँ तक ऊंचाई? यहाँ से लेके यहाँ तक, बात समझे ना? किसके हिसाब से चलना है? ये परपेंडिकुलर के हिसाब से चलना है। यहाँ से लेके यहाँ तक परपेंडिकुलर है किसका? शंकु का है। यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस को, दोनों को प्लस कर देने से ये आ जाएगा ना। लेकिन ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल जो दिया हुआ है उनमें से घटा देंगे, किनको बताओ? ठीक है, बात समझ में आ गया ना? ठीक है, तो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक दिया हुआ है 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसमें से क्या करेंगे? रेडियस को माइनस कर देंगे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूरी निकल जाएगी। क्लियर समझ में आ रही है सबको? ठीक है, तो ये क्या निकल जाएगी बताओ? ये शंकु की, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या निकल जाएगी? शंकु की ऊंचाई निकल जाएगी। बात समझ में ना? बताओ टोटल खिलौना का ऊंचाई कितना है? 15.5 सेंटीमीटर। हाँ, 15.5 सेंटीमीटर है। उसमें से किसको घटा देना चाहते हो? रेडियस को कहाँ से कहाँ तक घटाना है? यहाँ से लेके यहाँ तक। कैसे पता चला ये रेडियस? ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से लेके यहाँ तक जितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक भी उतना ही होगा। क्लियर समझ में आ गया यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये निकल गया शंकु की, क्या निकल गया? ऊंचाई निकल गया। चलो हम लोग सबसे पहले बनाने का जो नियम है, जो सबसे ज्यादा बेस्ट नियम है, 5 नंबर या 6 नंबर आएगा ही आएगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, इसलिए बहुत ही मेहनत करके इसको बनाओ और कोशिश करो एकदम बिल्कुल साफ सुथरा इसी तरह से लिखो। ठीक है, यदि इसी तरह से साफ सुथरा से लिखोगे तो पूरा का पूरा नंबर मिल सकता है। ठीक है, और कोशिश करना, क्योंकि टॉपर का जो कॉपी होता है ना, इतना ही खूबसूरत होता है। बात समझ में आ रहा है? और कोशिश करो इससे ज्यादा खूबसूरत बनाने की। क्लियर है? तो सबसे पहले जो नियम है, कैसे लिखोगे? तो क्या लिखोगे? माना,
क्या लिखोगे माना, ठीक है, खिलौना का संपूर्ण ऊंचाई, खिलौना का संपूर्ण ऊंचाई कहने का मतलब क्या हुआ, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना h मानोगे, क्या मानोगे, वो तो दिया हुआ है फिर भी मानो क्योंकि आगे काम आएगा। जो बेस्ट मेथड है ना बनाने का जो तरीका होता है, ठीक है, उसी तरह से बनाओगे, ठीक है। माना कि ठीक नीचे लिखोगे तथा, क्या लिखोगे तथा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा टेढ़ा बेका नहीं लिखोगे, क्योंकि अधिकतर जो शिक्षक होते हैं, जो टीचर होते हैं, स्टूडेंट पे, ठीक है, ध्यान नजरअंदाज कर देते हैं, ध्यान नहीं देते इस बात पर कि बच्चे किस अंदाज से बना रहे हैं, ठीक है, उसको उसका जो लिखने का जो शैली है ना, जो मेथड है, ठीक है, वो किस प्रकार है, वो कभी कोई ध्यान देता नहीं है, इसलिए तुम लोग इस तरह से गलती नहीं करोगे। तो शंकुआकार, शंकुआकार कौन है ये, ठीक है, ये है ना शंकुआकार खिलौना का ऊंचाई। शंकुआकार खिलौना कौन है, यहाँ से लेके बस ऊपर वाला पार्ट है, उसका ऊंचाई माना सिर्फ किसका ऊंचाई, इसका ऊंचाई, क्लियर है, इसका ऊंचाई कितना है h1, क्लियर हो गया ना, दोनों को मान लिए। चलो किसको किसको ऊंचाई, टोटल ऊंचाई कहाँ कितना हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हुआ टोटल h, कितना हुआ h, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना माने h1 मान लिए, समझ में आ रहा है। चलो आगे हम लोग देखते हैं, जो दिया हुआ है ना गिवन दैट, ओके, जो दिया हुआ है उसको पहले राइट कर लो, ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है, h दिया हुआ है, मतलब h क्या है मान लिया हम लोग। अब उस पे, ठीक है, अब उस पे कमेंट करने की कोई जरूरत नहीं कि h क्या है, h क्या है बताओ, h खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई है, क्या है, क्लियर, समझ में आ गया। और r क्या है, रेडियस है, यानी कि त्रिज्या है, ये त्रिज्या समझ में आ गया। यहाँ लिखने का जो तरीका है, ठीक, माना कि तथा और दिया, ठीक, ठीक है, एक लिखो फीको वाला पेन जो कलम चलता नहीं है, बात समझ में आ रहा है, उससे स्केल से एकदम बिल्कुल अच्छी तरह से एक लाइन पार दोगे, बात समझ में आ रहा है, ताकि देयरफॉर, ठीक है, सिंस देयरफॉर, इसलिए चूंकि इसलिए, ठीक है, एकदम बिल्कुल, और अब नाउ इस तरह से एकदम बिल्कुल साफ सुथरा दिखाई दे और सीधी लाइन पे दिखाई दे, ओके। और एक लाइन और भी ले लोगे यहाँ, ठीक है, जो दिख नहीं रहा है तुम लोगों को, ठीक है, तो h अध्यारोपित एकदम बिल्कुल सटा के लिखना है, और ऐसा लिखना चाहिए, ठीक है, कि बिल्कुल जो है ना एकदम बिल्कुल सीधा सीधा लिखा गया है, क्लियर, समझ में आ रहा है। और यहाँ कॉमा का इस्तेमाल करोगे अब के नीचे, ठीक है। अब देखो कि h है ना, यहाँ h बराबर इतना दिया हुआ है और r बराबर इतना दिया हुआ है, इतना क्लियर है, क्योंकि समान त्रिज्या के, त्रिज्या दोनों का समान है ना, शंकुआकार भाग ऊपर वाला जो शंकु है, ठीक है, और समान त्रिज्या के अर्धगोला पर क्या है, अध्यारोपित है, क्या है, इसलिए h1 इज इक्वल टू क्या होगा, h1 क्या बताओ, h1 क्या है, h1 किसकी ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक। चलो h1 बराबर क्या होगा, h माइनस r, h क्या है बताओ, टोटल ऊंचाई, कहाँ से लेके कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, माइनस कर दोगे किसको, रेडियस को, तो क्या निकल जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ऊंचाई निकल जाएगा, समझ में आ रहा है। तो टोटल है कितना 15.5 माइनस कितना है 3.5, 3.5 समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है, दोनों को माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, तो 5 में 5 चला गया कितना, 0 बचा ना, ठीक है, चलो 12 ही बचेगा, इतना तो आता है, इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू लिखोगे, क्लियर हो गया। चलो क्या निकला, शंकु का क्या निकला, ऊंचाई निकल गया, समझ में आ रहा है। अब क्या लिखना है कि शंकुआकार खिलौना का, ठीक है, खिलौने नहीं देना क्योंकि ये सिंगुलर है, ठीक है, खिलौना का त्रिज्यक ऊंचाई यानी कि l, h भी मान सकते हो लेकिन h हम लोग मान लिए हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या होता है बताओ, अंडर रूट ऑफ h1 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर, ये सर कहाँ से आ गया, ठीक है, थोड़ा सा इसमें थोड़ा कंसीडर करो, ठीक है, कंसीडर दिस फिगर, ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, ठीक है, दिखना है ना राइट एंगल ट्राइंगल। जब तुम लोग राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़े हो, ये राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में, ठीक है, इसको हम लोग बेस बोलते हैं, ठीक है, और ये 90 डिग्री का है, क्लियर, तब ये बेस होगा, अन्यथा बेस नहीं कहलाएगा, ठीक है। चलो ये क्या है, हाइपोटेन्यूज, इसको h से डिनोट करोगे, ठीक है, और ये क्या है, बेस, b द सिंबल ऑफ बेस एंड h इज द सिंबल ऑफ, ठीक है, हाइट ऑफ अ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड, ठीक है, p द सिंबल ऑफ, ठीक है, परपेंडिकुलर, ओके, और राइट एंगल ट्रायंगल, ओके, समझ में आ गया। इसको हम लोग कर्ण बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, कर्ण बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज, इसको क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे, ठीक है, बेस बोलेंगे, ओके, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लंब बोलेंगे या अभिलंब बोलेंगे, समझ में आना, परपेंडिकुलर बोलेंगे, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। यदि ये दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक 5 सेंटीमीटर का हो और यहाँ से लेके, बात समझ में आ रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक 6 सेंटीमीटर का हो, बात समझ में आ रही है, ठीक है, तो ये निकल जाएगी। यदि ये और ये दिया हुआ तो ये भी निकल जाएगी, और ये दिया हुआ तो ये भी निकल जाएगी, क्योंकि फॉर्मूला होता है, क्या होता है बताओ, कि कर्ण क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, आधार स्क्वायर, ठीक है, क्या होता है, आधार का वर्ग प्लस क्या होगा, ठीक है, लंब का वर्ग, समझ में आ गया। इसको हम लोग, ठीक है, वी कैन राइट इन, ठीक है, बाय सिंपल क्या लिख सकते हैं, h स्क्वायर हाइपोटेन्यूज बराबर बेस होगा, बेस स्क्वायर प्लस क्या होगा, p स्क्वायर होगा ना ये, ठीक है। तो दरअसल h अगर निकालेंगे तो क्या होगा बताओ, सिर्फ h अगर निकालेंगे तो क्या होगा, ये स्क्वायर जब बराबर के उस पार में चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, और अंडर रूट ऑफ क्या होगा, b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या निकला, दरअसल कर्ण बराबर निकला, क्या निकला, कर्ण बराबर अंडर रूट ऑफ, क्या निकला, अंडर रूट ऑफ बेस, बेस क्या है, आधार है ना, ठीक है, आधार का स्क्वायर वर्ग, ठीक है, और प्लस क्या होगा, लंब का, ये आया ना ये स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है, जीवन से बहुत यहाँ समझ में आ गया यहाँ तक। चलो अब यहाँ समझने की कोशिश करना कि शंकुआकार खिलौने का तिर्यक ऊंचाई कहने का मतलब क्या हुआ, ये दरअसल तिर्यक ऊंचाई क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं। इसकी ऊंचाई की जरूरत है हम लोगों को, किसकी ऊंचाई की जरूरत है, इसकी ऊंचाई की जरूरत है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई। चलो ये दिया हुआ है हम लोगों का, कितना दिया हुआ है, 3.5 दिया हुआ है, क्या ये दिया हुआ है, नहीं, ये हम लोग का अभी फाइंड हुआ, कैसे हम लोग याद किए हम लोग, ठीक है, कि टोटल में से कितना घटा दिए, रेडियस को घटा दिए, कितना निकला इसका आंसर, 12 सेंटीमीटर निकला, यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया। चलो अब हम लोग का ये दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर,
सेंटीमीटर और ये हम लोग का दिया 3.5 सेंटीमीटर। ये क्या है? कर्ण है दरअसल। क्या ये? कर्ण है। तो कर्ण को हम लोग मान के चले हैं क्या? स्मॉल एल। क्या मान के चले हैं? चलो फॉर्मूला के हिसाब से कर्ण बराबर क्या होगा? अंडर रूट ऑफ, जल्दी बोलो क्या होगा? ठीक है, रेडियस का स्क्वायर होगा और प्लस किसका होगा? किसका? हाइट। किसका हाइट बताओ? शंकु का ऊंचाई होगा। शंकु का ऊंचाई किसको माने हो? ठीक है, यहाँ देखो शंकु आकार खिलौने का ऊंचाई h1 मानी होगा। तो किसका होगा? h1 का वर्ग होगा। इसका होगा। क्लियर? समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे? शंकु आकार खिलौना का तिर्यक ऊंचाई यानी कि L बराबर अंडर रूट ऑफ, बात समझ में आ रहा है? h1 का स्क्वायर। h1 क्या है बताओ? शंकु की ऊंचाई है। ठीक है, यानी कि वो लंब का स्क्वायर हुआ। क्लियर? समझ में आया? प्लस का प्लस, r क्या है? रेडियस है, यानी कि बेस हुआ। बात समझ में आ गया? ठीक है, का स्क्वायर इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू देना, अंडर रूट का अंडर रूट दे देना। h1 कितना है? यहाँ h1 कहाँ से निकला? यहाँ से निकल गया h1। क्लियर है ना? 12, ठीक है, का स्क्वायर दे दोगे। प्लस है तो प्लस दे दोगे। 3.5 सेंटीमीटर क्या r है, का स्क्वायर दे दोगे। क्लियर है? और इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू लिखोगे, अंडर रूट का अंडर रूट लिखोगे, 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 आएगा। दरअसल 12 का स्क्वायर किसी को नहीं आता है थोड़ा सा। ठीक है, 12 का स्क्वायर करने का मतलब क्या हुआ? 12 गुना 12 क्या हुआ? समझ में आ रहा है? 12 गुना 12 कितना होता है? 144 होता है। क्लियर? समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, प्लस का प्लस 3.5 है का स्क्वायर है, कहने का मतलब क्या हुआ कि 3.5 क्या होता है? इसका मतलब 3.5, ठीक है, इसके वो कहने का मतलब क्या हुआ कि 3.5 को डबल गुना करो। 3.5 गुना 3.5। क्लियर? समझ में आ रहा है? जब दोनों को पॉइंट को फिलहाल के लिए भूल जाओ, पॉइंट को फिलहाल के लिए भूल जाओ। 35 गुना 35, 35 इंटू 35 विच इज बिकम्स कितना होता है? दोनों को गुना करोगे तो 1225 होगा। कितना होगा? समझ में आ गया? चलो अब एक के बाद पॉइंट है, एक के बाद पॉइंट दाएं तरफ से आना, जिधर से झापर मारते हो ना उधर से ही आना है। ठीक है, ये एक के बाद पॉइंट, फिर एक के बाद पॉइंट। कितना पॉइंट हुआ? 2 के बाद पॉइंट, 1 2 2 के बाद पॉइंट। समझ में आ गया यहाँ तक? इसका आंसर कितना आया? 12.25। समझ में आ गया? 12 पॉइंट कितना आया? 25 आ गया। अब क्या करोगे? इन दोनों को ऐड कर दो। जोड़ना आता है कि नहीं आता है किसी को? पॉइंट वाला जोड़ अगर नहीं आता है तो देख लो 144 है, ठीक है, 144, ठीक है, और किसको एडिशन कितना करना है? 12 को ना। तो ये दरअसल 12 रुपया है, इधर पैसा है। समझ में आ रहा है? और रुपया को रुपया के साथ ही ऐड करना, यदि पॉइंट वाला एडिशन नहीं आता है तो यहाँ पॉइंट है, यहाँ तो कुछ नहीं तो कोई बात नहीं, यहाँ भी पॉइंट अपने मन से लिख सकते हो। यहाँ कुछ है क्या? कितना है? 25 है, और यहाँ कितना है? कुछ नहीं है तो 0 0। ओके, अब दोनों को क्या कर दो? ठीक है, एडिशन कर दो। 0 and 5 कितना होगा? 5 होगा। 0 and 2 कितना होगा? 2 होगा। पॉइंट का पॉइंट होगा, और यहाँ 4 और 2 कितना होगा? 6 5 1 156.25। 25 नहीं पढ़ना है, समझ में ना? पॉइंट के बाद अलग अलग टुकड़ा टुकड़ा पढ़ा जाता है। यहाँ तो समझ में आ गया? कैसे आया? अब इसको क्या करो? अंडर रूट ऑफ, ठीक है, इसका वर्गमूल निकालो। इसका क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालना आता है तुम लोगों को? कहने का मतलब क्या हुआ? इसको जो, ठीक है, ये जो मान आया, बात समझ में आ रहा है? कितना आया बताओ? अंडर रूट ऑफ कितना आया? 156 दशमलव कितना आया? 25 आया। क्लियर है ना? अंडर रूट ऑफ यहाँ भी करो, और इसको जो है ना, इसको, ठीक है, ऐसा संख्या लिखो जिसको उसी संख्या के साथ, मतलब 2 लिखे, फिर उसी संख्या के साथ डबल गुना करने से ये आ जाए। ठीक है, अगर यहाँ 4 होता, अंडर रूट ऑफ 4 होता, तो यहाँ ऐसा संख्या लिखे, उसी संख्या के साथ गुना किए, ठीक है, तो ये आ गया। बात समझ में रहा है? तो ऐसा संख्या फाइंड करो। वर्गमूल निकालना नहीं आता है, ठीक है, तो अभी मैं वर्गमूल नहीं सिखाऊंगा। बात समझ में रहा है? इसका वर्गमूल कितना आएगा? ठीक है, 12.5, फिर गुना कितना आएगा? 12.5। तो 2 गुना 2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? शॉर्टकट में 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। उसी तरह से इसका होल स्क्वायर लिख दोगे। क्लियर? समझ में आ गया? और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 12.5 बचेगा। या 12.5 सेंटीमीटर जो आया, दरअसल ये और ये कट गया। क्लियर? समझ में आ गया? तो 12.5 सेंटीमीटर जो आया, क्या आया? L आया। क्या आया? किसकी ऊंचाई आया बताओ? यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई आया, यानी कि ये, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई आया। यानी मतलब तिर्यक ऊंचाई क्या? इस खिलौने का कौन सा ऊंचाई निकला? यानी कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई निकला। समझ में आ रहा? आगे समझ में? तिर्यक ऊंचाई जो 13 से मापोगे, सीधा नहीं। समझ में आया? चलो, ये तिर्यक ऊंचाई हम लोगों का यहाँ निकल गया, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या तिर्यक ऊंचाई निकल गया। अब हम लोगों को बनाना है, ठीक है, जो क्वेश्चन बोला है कि, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, यानी कि इसका भी क्षेत्रफल निकालना है और इसका भी क्षेत्रफल निकालना है। समझ में आ गया? ठीक है, चलो, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कहने का मतलब किसका? शंकु का भी और अर्ध गोले का भी। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो शंकु का ये 2 पाई r स्क्वायर जो है, दरअसल किसका क्षेत्रफल है बताओ? कोई बता सकते हो? ठीक है, शंकु का है कि अर्ध गोले का है? ये है शंकु का ना, ये शंकु का है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, ये अर्धगोले का, ये क्या है? अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। किसका? दरअसल अगर इसको हम लोग देखेंगे, यदि तुम लोग यदि मान के चलो, ठीक है, कि ये कोई गोला है, ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, संपूर्ण गोला है, यहाँ बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इस गोले का, ठीक है, टोटल सरफेस अगर निकालना है, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर। कितना होता है? समझ में आ गया? यानी टोटल गोल को अगर तुम लोग काट दोगे, समझ में आ रहा है, और उसको काटने के बाद टुकड़ा टुकड़ा करने के बाद, समझ में आ रहा है, टुकड़ा टुकड़ा आयत के रूप में, छोटा छोटा आयत के रूप में, ठीक है, टुकड़ा करने के बाद बिछा दोगे। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ? एक समतल, ठीक है, जगह पर रख दोगे तो क्या होगा? एक आकृति का निर्माण करेगा। बात समझ में आ रहा है? वो जितना जगह लेगा वो हुआ सरफेस। क्या हुआ? वो हुआ, सॉरी, क्षेत्रफल। क्या हुआ? क्लियर? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसका होता है 4 पाई r इसके टोटल का, तो आधा का कितना होगा? इसका आधा करो, 4 पाई r, तो 2 टुकड़ा करो, तो ये कटा, तो क्या निकला? 2 पाई r इसके क्या निकला? अर्धगोले का क्या निकला? क्षेत्रफल निकला। लेकिन याद रखना, ऊपर वाला ढक्कन नहीं,
यदि कोई टंकी है ऐसा तो ऊपर वाला ढक्कन की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ ठीक है इसी सरफेस की बात कर रहे हैं। बात समझ में ना, इस सरफेस की बात करेंगे तो बीच में वृत्त आ जाएगा, फिर वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है ना उसमें फिर ऐड हो जाएगा प्लस होके। बात समझ में आ रहा है? इस तरह का अगर सवाल हो तो तब इस स्थिति में बनाओगे। यहाँ तक समझ में आ गया? तो आया हम लोग का क्यू पाई आर, इसके बाद क्या आया अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। उसके बाद क्या हुआ पाई आर एल, क्या है पाई आर एल? शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। समझ में आ गया? ठीक है, शंकु का क्या हुआ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब क्या है पाई आर को दोनों को क्या ले लो कोमल ले लो, पाई आर को पाई आर दिख रहा है, पाई आर कोमल ले लिए हम लोग का। यहाँ क्या बचा बताओ क्यू बचा, और यहाँ क्या बचा एक तो आर बचा, ले लिए इसको प्लस का प्लस पाई आर कोमल ले लिए तो क्या बचा एल बचा। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, और पाई का मतलब पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है। समझ में आ गया? और यहाँ पाई और आर के बीच गुना है तो गुना दे दिए, आर का मान 3.5 है तो 3.5 दे दिए। समझ में आ गया यहाँ तक? ये ब्रैकेट का ब्रैकेट दे दोगे, क्यू का क्यू कुछ नहीं है तो इंटू का इंटू, और आर का मान कितना है 3.5 और प्लस का प्लस, एल का मान कितना है, एल क्या है बताओ कोई बता सकते हो? त्रिज्या को चाहिए इसकी शंकु की। समझ में आया? कहाँ से निकला? यहाँ से निकला। क्लियर? समझ में आ गया ना? चलो ये मान पुट कर दोगे, यहाँ बैठा दोगे। अब क्या करना है तुम लोगों को, ये पॉइंट को हटाना है, पॉइंट को हटाना है। बात समझ में? जैसे पॉइंट को अगर हटाओगे ना उसके बदले में बट्टा आता है। चलो इसको हम लोग काटना सीख लेते हैं। ठीक है, क्या क्या हम लोगों का क्या क्या बताओ यहाँ 22/7 इंटू कितना है 3.5 ये है ना। उसके बाद कितना है 2 इंटू 3.5 प्लस कितना दिया हुआ है 12.5 मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, अगर काटने सिंप्लीफिकेशन में अगर कोई गलती कर देते हो बात समझ में ना तो बहुत दिक्कत की बात हो जाती है। तो इसलिए यहाँ समझो पहले, यानी कि मेथड को अच्छे से समझना। इस पॉइंट को हटाओ, इस पॉइंट को हटाओ, बात समझ में रहे? तो यहाँ 22/7 का 22/7 इंटू का इंटू, और यहाँ कितना आ जाएगा 35 बट्टा कितना हो जाएगा। देखो पॉइंट को हटाने के बदले में एक क्या पॉइंट के इधर दाएं तरफ कितना अंक दिख रहा है 1 डिजिट दिख रहा है, तो उसके बदले में एक 0 पुट करोगे, यहाँ बैठा दोगे। ओके, और यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ क्या लिखोगे ब्रैकेट का इस्तेमाल करोगे और इन दोनों को गुना करो आग बंद करके। ये 35 मान के 35 दिन कितना होता है 70 बैठा दोगे। देखो कितना अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक के बाद पॉइंट है तो एक अंक के बाद यहाँ पॉइंट बैठा दोगे। समझ में आ गया तब? प्लस का प्लस यहाँ सिंबल दे दोगे और 12 पॉइंट कितना है 5 है 12.5। समझ में आ गया तब? अब यहाँ क्या करोगे बहुत ही आसान है, 7 1 के 7 5 6 समझ में? तो ये कुदक रहा है डांस कर रहा है, बोले क्यों? ठीक है, 5 1 के 5 दूनी, अब ये भी कुदक रहा है 2 1 के 2 11 22 आ गया ना, कट गया ना सब। तो यहाँ सिर्फ क्या बचा 11 बचा, यहाँ सिर्फ 11 बचा, कुछ बचा क्या कुछ नहीं, तो 11/1 मतलब विच बिकम्स 11 ही होता है इंटू का इंटू। ठीक है, और ये ब्रैकेट है ना यहाँ 7 है 7.0 कुछ है क्या उसके बाद नहीं, तो 7 ही है, प्लस कितना आया 12.5। बात समझ में आ गया यहाँ तक? अब इन दोनों को ऐड कर सकते हो, 7 और 12 कितना होता है 19, और ये आते ना कितना हो गया 19.5। समझ में आ गया ना यहाँ तक? ठीक है, तो यहाँ क्या आया 11 इंटू ठीक है 19.5 आ गया ना यहाँ तक? अब दोनों को यहाँ मल्टीप्लिकेशन करोगे, समझ में आ रहा है? क्या करोगे चलो दोनों को गुना करोगे तो 11 का 11 इंटू का इंटू, और यहाँ 19 पॉइंट है ना यहाँ। ठीक है, तो 195 का 195 लिख दोगे, इस पॉइंट को हटाने के बदले में एक, उसके बाद एक अंक दिख रहा है तो एक 0 बैठा दोगे, ये नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, अब इन दोनों को आग बंद करके गुना कर दो। ठीक है, 195 गुना 11 कितना मेन बट्टा कितना है 10। अब ये जो दिख रहा है ना तुमको, क्योंकि यहाँ 0 है और 1 है, काम आसान हो गया। ये जो दिख रहा है वो ही बैठा दोगे यहाँ। समझ में रहा है? एक 0 है, एक अंक के बाद पॉइंट दे दो, हो गया आंसर। लेकिन हमेशा याद रखना एक नंबर सिर्फ कट गया था क्लास 8 में, मेरा मैथ में 100 का 100 आना था। ठीक है, सिर्फ एक नंबर पवन सर मेरा एक नंबर सिर्फ काट दिया था। ठीक है, पवनदीप शर्मा सर सिर्फ एक नंबर काट दिया था, किसकी वजह से? ठीक है, मैं सिर्फ वर्ग देना भूल गया था। बात समझ में रहा है? इसलिए वर्ग छोड़ना नहीं है। बात समझ में रहा है? क्योंकि ये जो क्षेत्रफल होता है ना, क्षेत्रफल वर्ग में होता है, किसमें? स्क्वायर में होता है। बात समझ में रहा है? यानी कि ये क्या है वर्ग सेंटीमीटर, क्या है ये यहाँ तक समझ में आ गया? तो लास्ट में ठीक है, यानी पूरा खिलौने का ठीक है किसका किसका शंकु का और अर्धगोले का क्षेत्रफल कितना निकल गया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना निकल गया? ठीक है 2100, ये 214 वर्ग सेंटीमीटर। समझ में गया? ओके, इस तरह ही साफ सुथरा से बनाओगे। ठीक है।